तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 21 जून। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्या 9 से 11, 14 से 21, 31 से 36 तक। राजा को खबर मिली थी कि खूश का राजा तिर्हाका उससे लड़ने आया है। ये सुनकर असस्सुर के राजा ने फिर से हिजकिय्याह के पास दूतों को भेजते हुए उससे कहा, यहूदा के राजा हिजकिय्याह से ये कहोगे, तुम अपने ईश्वर का भरोसा करते हो, जो तुम्हें यह आश्वासन देता है कि यरूशलेम असस्सुर के राजा के हाथ नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का धोखा मत खाओ। तुमने सुना है कि असस्सुर के राजाओं ने सब देशों का सर्वनाश किया है, तो तुम कैसे बच सकते हो। हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोल कर रख दिया। तब हिजकिय्याह ने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु इस्राएल के ईश्वर, तू केरुबीम पर विराजमान है। तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु तू कान लगाकर सुन। प्रभु तू आंखें खोल कर देख। सन्हेरीब के शब्द सुन, जिनके द्वारा उसने जीवंत ईश्वर का अपमान किया है। प्रभु ये सच है कि असस्सुर के राजाओं ने राष्ट्रों का सर्वनाश किया और उनके देवताओं को जलाया है। वह देवता नहीं बल्कि मनुष्यों द्वारा निर्मित लकड़ी और पत्थर की मूर्तियाँ मात्र थे, इसलिए वह उन्हें नष्ट कर सके। प्रभु हमारे ईश्वर, हमें उसके पंजे से छुड़ा, जिससे पृथ्वी भर के राज्य ये जान जाएं कि प्रभु तू ही ईश्वर है। उस समय आमोस के पुत्र ईसाया ने हिजकिय्याह के पास ये कहला भेजा, प्रभु इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, मैंने असस्सुर के राजा सन्हेरीब के विषय में तुम्हारी प्रार्थना सुनी। सन्हेरीब के विरुद्ध प्रभु का कहना इस प्रकार है, सिय्योन की कुंवारी पुत्री तुम्हारा तिरस्कार और उपहास करती है। यरूशलेम की पुत्री तुम्हारी पीठ पीछे सिर हिलाती है। यरूशलेम से एक अवशेष निकलेगा और सिय्योन पर्वत से बचे हुए लोगों का एक दल विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कर दिखलाएगा। इसलिए असस्सुर के राजा के विषय में प्रभु ये कहता है, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा और इस पर एक बाढ़ भी नहीं छोड़ेगा। वह ढाल लेकर उसके पास नहीं फटकेगा और उसकी मोर्चाबंदी नहीं करेगा। वह जिस रास्ते से आया उसी से वापस जाएगा। वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। ये प्रभु की वाणी है। मैं अपने नाम और अपने सेवक दाऊद के कारण वह नगर बचाकर सुरक्षित रखूँगा। उसी रात प्रभु के दूत ने आकर असस्सुर के राजा के शिविर में 1,85,000 लोगों को मारा। प्रातःकाल वह सब मर कर पड़े हुए थे। असस्सुर का राजा सन्हेरीब शिविर उठाकर अपने देश लौटा और निनवे में रहा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर उसे सदा के लिए सुरक्षित रखता है। प्रभु महान और परम प्रसन्न है। हमारे ईश्वर ने
नगर में उसका पवित्र पर्वत ऊंचा और मनोहर है। वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है। अनुवाक्य। ईश्वर उसे सदा के लिए सुरक्षित रखता है। सियोन का पर्वत ईश्वर का निवास और राजाधिराज का नगर है। ईश्वर उसके गढ़ों में निवास करता और उसे सुरक्षित रखता है। अनुवाक्य। ईश्वर उसे सदा के लिए सुरक्षित रखता है। ईश्वर तेरे नाम की तरह तेरी स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाती है। तेरे दाहिने हाथ में न्याय भरा है। अनुवाक्य। ईश्वर उसे सदा के लिए सुरक्षित रखता है। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु ने कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मती द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 6 तथा 12 से 14 तक। पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूअरों के सामने मत फेंको। कहीं ऐसा न हो कि वे उन्हें पैरों तले कुचल दें और पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। संकरे द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वो फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु संकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।